To all the students of class 10, we are going to study today the very important topic of this chapter to prove any number that is irrational. Just like the question is here, to prove that root 2 is irrational. ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अंडरस्टैंड द टॉपिक सो दैट ईच क्वेश्चन विल बिकम वेरी ईजी. हम लोग स्टार्ट करते हैं एक थ्योरम से. इस थ्योरम का प्रूफ हमें रिक्वायर्ड नहीं है. लेट अस सी, यू विल स्टार्ट विद इट. थ्योरम कहता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर. पी कोई प्राइम नंबर हो और ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम क्या देखते हैं, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करता है. हम इसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं. पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करता है. लेट सपोज पी इज़ 3 एक प्राइम नंबर है. ए स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, दैट इज़ 9. ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है. तो अगर 3 9 को डिवाइड करता है तो 3 को भी डिवाइड करेगा. सो दिस इज़ ट्रू. तो यही हमारा थ्योरम कहता है, अगर पी कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके हाफ को भी, मतलब ए को भी डिवाइड करेगा. इसका ही रिजल्ट हम लोग अपने आगे आने वाले प्रूफ्स में यूज़ करने वाले हैं. तो लेट अस चेक द क्वेश्चन. यूजिंग द अबव रिजल्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है. सो वी विल अंडरस्टैंड नाइसली. प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर. हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग जस्ट उल्टा एज्यूम करते हैं कि रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नहीं है, वो क्या है? रैशनल नंबर है. इफ़ पॉसिबल लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर. और अगर वो रैशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू, हमने यहाँ a बाई बी लिया है तो a बाई बी के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं. तो जैसे ही हम उसको a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, हमें रैशनल नंबर के डेफिनेशन से पता है कि a और b मस्ट बी को प्राइम इंटीजर्स. मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के अलावा a और b को कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है. और b कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, p बाई क्यू का फॉर्म याद करिए, b शुड बी नॉट इक्वल टू 0. ये 2 केसेस था रैशनल नंबर का जो आपको दिमाग में याद होना चाहिए. अगर रूट 2 कोई रैशनल नंबर हमने माना है तो वो a बाई बी के फॉर्म में डिनोट हो सकता है, जहाँ a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है. अब हमारा काम क्या है, हम थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे एंड यूजिंग द थ्योरम वी विल राइट रूट 2 एज a बाई बी और उसका स्क्वायर कर देंगे दोनों ही तरफ. रूट 2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों को ही स्क्वायर कर दिया. अब रूट 2 का स्क्वायर होता है रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज़ 2. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. अब आप देखेंगे हम ये b स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे और ये बन जाएगा a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर. अब हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपने पढ़ा होगा, कोई भी नंबर a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ r अगर 0 हो जाता है, a इज़ इक्वल टू बी क्यू बन जाए, तो b जो है वो a को परफेक्टली डिवाइड करता है, जो कि यहाँ हो रहा है. देखो a स्क्वायर इज़ a और ये है बी क्यू, जहाँ पे और r 0 है, तो मतलब 2 जो है पूरा a को डिवाइड कर रहा है. अगर हम 2 को b माने और इसको q माने और दिस इज़ a, तो 2 है जो a को पूरा डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, बी क्यू है और a है और r इज़ इक्वल टू 0 हो रहा है. सो 2 हमारा a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम के हिसाब से 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 ऑल्सो डिवाइड्स a को भी डिवाइड करेगा. अब हम अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अगेन वी कैन राइट, अगेन वी लेट a कैन बी रिटन एज 2 इंटू c. अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो हम उसको फिर से a इज़ इक्वल टू बी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ b हमारा 2 है, c कैन बी कंसिडर्ड एज q. तो हमने उसे इस फॉर्म में लिख दिया. अब हम इस इक्वेशन को दिस वी विल यूज़ हियर, यहाँ यूज़ करेंगे. a स्क्वायर के जगह में हम क्या लिखेंगे, 2c, और 2c का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर था
तो इधर में स्क्वायर कर दिया हमने, तो अब हमें देख रहे हैं कि 2b का स्क्वायर है इज इक्वल टू 4, 2 टू द 4 c स्क्वायर, और ये 2 अगर उधर जाके 4 को कैंसिल करेगा तो यहाँ 2c स्क्वायर बचेगा सिर्फ। तो अब हमने क्या देखा, b स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2c स्क्वायर। अब ये भी b क्यू के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 2 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर सक रहा है। यहाँ हमने शो किया कि 2a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था और 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 है वो b को भी डिवाइड कर सकता है और 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर सकता है। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दस 2 इज अ कॉमन फैक्टर। अब 2 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया किसका, a और b का, दोनों को डिवाइड कर रहा है 2। सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि a बाई b के रूप में अगर हम रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं तो दोनों को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन हमने क्या दिखा दिया कि 2 जो है वो a और b दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। हैंस आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया। सो √2 रैशनल नहीं है, वो क्या है, इररैशनल नंबर है। मतलब हमने जो एज्यूम किया हमने उसे ही गलत प्रूव किया है कि a बाई b के फॉर्म में हम उसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो हम 2 को दिखा दिए क्या कि वो उसका कॉमन फैक्टर है। हर एक स्टेप इसमें मायने रखता है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन को। इसके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। You have to show that √3 is an irrational number, √5 and √11 is also irrational number. So आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. Please practice and submit it